स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक स्टॉक के बारे में। स्टॉक ने अनयूजुअल रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि कम टाइम फ्रेम में बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स अपने निवेशकों को बनाकर दिए हैं। तो जिस कंपनी को मैं रेफर कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड। इस कंपनी का बीएसई स्क्रिप्ट कोड है 532382, एनएसई सिंबल है बालाजी टेली। जैसे कि आप जानते हो, ये कंपनी दोस्तों काफ़ी फिल्म इवेंट बिजनेसेस के अंदर कारोबार करती है, B2C B2B डिजिटल कंटेंट बिजनेस, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड यानी कि SVOD बेसिस पर कामकाज करती है। OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा मूवीज आपने देखी होगी इस कंपनी के माध्यम से। कंपनी के स्टॉक के अगर उनकी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 1250 करोड़ का मार्केट कैप है, 124 रुपये का प्राइस है जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 132 रुपये का 52 वीक हायर आया है, 35 रुपये का 52 वीक लो। स्टॉक का P 43 का रहा है, बुक वैल्यू 42.2 की रही है। किसी प्रकार का डिविडेंड ना एक्सपेक्ट करें दोस्तों, क्योंकि हल्का फुल्का यहाँ पर आपको कर्जा भी देखने के लिए मिलेगा 91.5 करोड़ का, जिसके से नेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 का है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 164% के रिटर्न एक वर्ष में इस कंपनी के स्टॉक में बनाकर दिए और 3 वर्ष के कंपाउंडेड रिटर्न 27.7% के हैं। कंपनी के स्टॉक की अगर टेक्निकल्स की बात करें तो आप देख पा रहे हो 2024 में कंसिस्टेंसी है अपने 50 दिन मूविंग एवरेज लाइन और 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर टिकने की, जो ये दर्शाता है कि कंपनी के स्टॉक में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनी हुई है। अब रिसेंटली कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर्स को पब्लिश किया था दोस्तों। दिसंबर 2023 के सेल्स को अगर हम देखें तो 138.33 करोड़ के नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किए थे। पिछले क्वार्टर सितंबर 2023 में ये 199.55 करोड़ के थे और यहाँ पर दिसंबर 2022 में 165 करोड़ के थे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर हल्का फुल्का लॉस ही रिपोर्ट किया है 19 लाख रुपए का। पिछले क्वार्टर में हालांकि प्रॉफिट था, और अगर हम 9 मंथ्स के हिसाब से देखें तो कंपनी स्टिल प्रॉफिट में है। दिसंबर 2022 में बहुत ही बड़ा लॉस था 2.64 करोड़ का। उसके हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लॉस घटा है, कंपनी का लॉस में गिरावट आई है। अब देखिए दोस्तों, जो भी कंपनी अनयूजुअल रिटर्न्स देती है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता हूँ कि क्या इसके पीछे के कारण रहे हैं, क्यों ये रिटर्न्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मल्टीपल मेरे को अपडेट्स देखने के लिए मिले हैं इस कंपनी के माध्यम से। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ अपडेट्स आए हुए हैं कंपनी के माध्यम से, जिसमें से कुछ इनके फाइनेंशियल ईयर के परफॉर्मेंस के हैं। और उसके बाद एक मीडिया रिलीज आई हुई है। कंपनी ने इस मीडिया रिलीज के माध्यम से बताया है कि इन्होंने अपने आने वाले अपकमिंग मूवी LSD 2 की रिलीज डेट जो है वो कंफर्म कर दी है। यहाँ पर जो LSD 1 था तकरीबन काफ़ी समय पहले आया था और उसने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था। उसके बाद कंपनी ने अब यहाँ पर LSD 2 के रिलीज डेट की भी जानकारी दी हुई इस डॉक्यूमेंट पे, और 19 अप्रैल 2024 की डेट तय की गई है जो अगले फाइनेंशियल ईयर में फॉल होगी दोस्तों। तो एक्सपेक्टेड है कि इस पर्टिकुलर मूवी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस कंपनी करती हुई दिख सकती है। और यहाँ पर जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि वैलेंटाइन डे नहीं है आसान, इतना समझ लीजिए। एंड डैश 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 आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा मूवीज़ नहीं देख पाता हूँ दोस्तों समय की पाबंदी की वजह से, लेकिन अगर आप देखते हो तो आप अपने विचार नीचे कॉमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे लगा। उसके बाद यहाँ पर कंपनी ने एक और अपडेट भी शेयर किया था, और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 6 मार्च 2024 को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखी जाएगी, और उसके हिसाब से जो प्रमोटर और नॉन प्रमोटर कैटेगरी को 2,38,83,930 वारंट्स जो है वो इशू किए जाएंगे ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। और इसमें अगर आप देखो तो एकता कपूर का भी नाम है जो प्रमोटर है, तो जिसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स माल खरीद रहे हैं, प्रमोटर्स यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। उसी के अलावा यहाँ पर नॉन प्रमोटर कैटेगरी की भी लिस्ट जो है वो आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अच्छे अमाउंट के वारंट्स जो है ये इशू किए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं कैपिटल इन्फ्यूजन होगा, और इसी के चलते कहीं ना कहीं हमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स कंपनी के माध्यम से आती हुई दिख सकती है आने वाले समय में। और इस समय की अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास दोस्तों कुल मिलाकर 34% के आसपास की हिस्सेदारी है। यहाँ पर आपको FIS की हिस्सेदारी भी दिखेगी, और DIS की बात करें तो डेफिनेटली उनकी भी यहाँ पर हल्की फुल्की आपको हिस्सेदारी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन पब्लिक कैटेगरी के अंदर यहाँ पर दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री की भी बहुत ही तगड़ी हिस्सेदारी है। तो ये दर्शाता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इस कंपनी से एसोसिएटेड है और उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो वो भी कहीं ना कहीं लगता है कि कोई एक पोटेंशियल देख रहे हो इस कंपनी के अंदर आने वाले 5 से 10 वर्षों में। लेकिन ऐसा एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम सिर्फ एज अजम्पशन ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं
इसे किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझे दोस्तों। किसी भी निवेश का जो फैसला है वो आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा। मैं केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके साथ कंटेंट को एक्सचेंज करता हूं। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करने के बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आपसे लिस्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो रखते हैं वीडियो को इतना ही। मैं आपसे एक और इमर्जिंग कंपनी के अपडेट के साथ बहुत ही जल्द मुलाकात करूंगा, जिसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।